हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन विद न्यू टॉपिक दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डेंटोरल गुरु। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन विद हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। सो आई हैव 3 मंत्रास जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम यूज़ किए थे। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। एंड द सेकेंड वन इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। नंबर ऑफ पेजेस मैटर नहीं करते, कंटेंट मैटर करता है कि आप क्या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ये तीनों मंत्र याद रखने हैं, आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आगे फर्दर इसकी 3 में सब डिविजन्स है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्टली 15 मार्क्स का आता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे जाके क्वेश्चंस डिवाइड होते रहते हैं और उसके नंबर भी साइमल्टेनियसली डिवाइड होते रहते हैं। सो टोटल 90 मार्क्स का आता है, 45 ईच। एंड दोनों को अटेम्प्ट करना इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इस पॉइंट को याद रखना एग्जाम देते हुए। ठीक है, आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, और दोनों में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चन होते हैं। सो जो आपको नंबर दिलाते हैं। ठीक है, सो आप 15 मार्क्स क्वेश्चन का क्या करते हैं बच्चे, पहले सारा पार्ट ए को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और इनिशियल जब एग्जाम होता है तो हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है। तो ट्राई करना कि पहले पार्ट ए के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर पार्ट बी के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एंड दोनों पार्ट्स अलग अलग एग्जामिनर के पास जाते हैं। जब वो आपका पहला पेपर खोलेंगे, ठीक है, तो उनको 15 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्टेड जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उनको हो जाएगा कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है और बच्चे को आता है। तो ये पॉइंट याद जरूर रखना कि पहले पार्ट ए का 15 मार्क्स का एक्सप्लेन करना फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना। सो फॉर एग्जाम्पल, ये 15 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेटिंग टेक्निक्स पर एंड एक्सप्लेन सो एंड सो टेक्निक्स, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने जो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नहीं आंसर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, उसकी डेफिनेशन कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है। ओके, सेकेंड, फिर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी टेक्निक्स है उसके बारे में बताओ, उसके बस आपने नाम मेंशंस करने हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जर्वेशन करते क्यों हैं, उसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर कोई है तो। थर्ड, मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सा ऑब्जर्वेटिंग मटेरियल है। एंड द फोर्थ वन इज़ जो टेक्निक है उसको एक्सप्लेन करना। एंड साथ के साथ डायग्राम्स बनाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो अब है डायग्राम वर्सेस थ्योरी। सो जितनी ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही डायग्रामेटिक पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। सो आपने थ्योरी और डायग्राम दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। अगर सिर्फ डायग्राम बनाओगे, थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो भी गलत है। अगर थ्योरी एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम भी बनाओगे तो भी गलत है। दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। सो जो सेकंड मंत्र है दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 10 पेज बनने चाहिए, 12 पेज बनने चाहिए, इतने ज़्यादा पेज बनेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है, नॉट क्वांटिटी। नंबर ऑफ पेजेस नहीं मैटर करते, आप क्या कंटेंट लिख रहे हो वो मैटर करता है। जो क्वेश्चन पूछा है उसी के रिलेटिवली आप कंटेंट लिख रहे हो ना, उसके रिलेटिवली आंसर लिख रहे हो, तो आपको चाहे 4 पेज भरोगे ना 15 मार्क्स में, तभी भी आपको नंबर मिलेंगे। सो नंबर ऑफ पेजेस के नीचे मत भागो कि इतनी सारी कहानी लिख रहे हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो अपनी कंटेंट पे ध्यान दो, क्या लिख रहे हो उस पे ज़्यादा फोकस करो, नंबर ऑफ पेजेस पर फोकस मत करो। एंड नेक्स्ट चीज़, पैराग्राफ्स अवॉइड करो कि यार सारा आंसर आपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। नहीं, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका वो सारा पैराग्राफ पढ़े। सो ट्राई करो आंसर को जितना शॉर्ट, जितना पॉइंट्स में या जितना फ्लो चार्ट में लिखो ना, उतने ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस है। और एक और बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई आंसर में से कोई एक ऐसे पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड को या उस पर्टिकुलर लाइन को, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में उसको स्पेसिफिकली अंडरलाइन करके मेंशन करना है, ताकि वो एग्जामिनर को दिखे एंड उनको पता लग जाए कि हाँ जी आपको नॉलेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो पैराग्राफ के बीच में ही छुप गया ना, पॉइंट में लिखो, शॉर्ट करके लिखो, फ्लो चार्ट में लिखो, और जो मेन पॉइंट है उसको कैपिटल, बोल्ड और अंडरलाइन करके स्पेसिफाई करो। ठीक है, उस टॉपिक को।
एंड द थर्ड थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट दैट इज़ जब आप एक क्वेश्चन ओवर करते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हो ना, तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स जो बेसिक्स है वो तो होना ही चाहिए। सो इफ़ आई रिमेंबर शायद उसमें 36 पेजेस होते हैं, ठीक है, एक शीट में, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्राई करो कि एक क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बीच में आपने गैप छोड़ना इतना कि ताकि एग्जामिनर को दूर से भी दिखे कि हाँ ये एक क्वेश्चन है और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक दूसरा पॉइंट, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करते हो ना, तो उसके बीच में डबल ट्रिपल लाइन खत्म लगा दिया करो या क्रॉस लगा दिया करो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन डन हो चुका है, नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है 5 वर्सेस 15। अब एग्जाम्पल देता हूँ, टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरेंजिया। तो ये आंसर अगर लिखने में आए ना तो उसका बहुत बड़ा आंसर बनता है। इसकी डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक, इसकी ट्रीटमेंट जो मेडिकल और सर्जिकल डिफरेंट है, तो ये बहुत बड़ा आंसर बन सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए तो बच्चे क्या करते हैं कि सारा लिख देते हैं, 5 मार्क्स के अंदर ही 15 मार्क्स का सारा कंटेंट लिख देते हैं। बट 5 में 3.5 से ज़्यादा, 3.5 से ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलने, ठीक है। एक्सपेक्ट करते हो कि 5 नंबर का लिख दिया हमने, लिख तो दिया तो 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, मिलने 3.5 ही है। तो ट्राई करो कि 5 मार्क्स में 5 मार्क्स जितना ही कंटेंट लिखो, ठीक है। और आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन 5 में भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है। सो पहले से ही अपना प्रिपेयर रखो कि उसको 15 में अगर आए तो कितना कंटेंट लिखना है, अगर 5 में आए तो कितना कंटेंट लिखना है। 5 मार्क्स में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर उतने ही मिनिमम मिलने हैं। नाउ द लास्ट, थर्ड मंत्र, दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। सो चाहे 15 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो 5 मार्क्स का क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलती से भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए ही डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। सारे क्वेश्चंस करने इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका आपको कंटेंट थोड़ा ही पता हो, थोड़ा ही आता हो, आपके पास इतना टाइम ना हो कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, चाहे आधा पेज करो, पूरा पेज करो, जैसे मर्जी उसको करो, क्योंकि एटलीस्ट एग्जामिनर के पास कहने को होता है कि आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। अगर नहीं करोगे तो सीधा 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर किया हुआ है और इतना रिलेटेबल नहीं है फिर भी एग्जामिनर 1-2 नंबर दे देता है बच्चे को, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख के आना है, चाहे टाइम कम है, चाहे टॉपिक इतना नहीं पता, बट उसके बारे में कुछ ना कुछ मेंशन, एक्सप्लेन, कुछ ना कुछ तो करके आना है। ऐसे कोई भी आंसर खाली छोड़ के नहीं आना। एंड एट द एंड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। अच्छे से एग्जाम देना, बहुत ही काम माइंड के साथ देना, एंड ऑलवेज रिमेंबर डेंटल गुरु हमेशा आपके साथ है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डेंटल गुरु। थैंक यू।